फाइंड द पॉइंट ऑफ स्ट्रेट लाइन पे चल रहा था, कल बताया गया था 1 पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन और 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन का इक्वेशन निकाले थे, उसका फार्मूला प्रूव किए थे, उस पर आधारित एक क्वेश्चन बताए थे। आज बताया जा रहा है एक लाइन और प्लेन का इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकालते हैं। लिखो क्वेश्चन, फाइंड द पॉइंट ऑफ intersection find the point of intersection of the line x minus 1 upon 2 y minus 2 upon minus 3 z plus 5 upon 4 and plane कौन प्लेन 2s plus 4y minus z is equal to 0 is equal to 3। प्लेन का इक्वेशन इस टाइप का प्लेन से क्वेश्चन निकल गया है, तो इसलिए हम थोड़ा सामान्य चीज बता रहे हैं कि as प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इस टाइप का होता है प्लेन का इक्वेशन। एक्स वाई जेड में लीनियर इक्वेशन एक प्लेन के इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है ना, जैसे बोर्ड है, इसका इक्वेशन किस टाइप का होगा, एस वाई जेड में लीनियर इक्वेशन क्यों बोलते हैं, एस वाई जेड तीनों की पावर एक है कि नहीं। एस वाई जेड में लीनियर इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट करता है, एक प्लेन की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन एस वाई में एक लीनियर इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट करता है, एक लाइन की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है, जो कि आप 10th क्लास से पढ़ते चले आए हो। ठीक है, एस वाई में लीनियर इक्वेशन तो लाइन की इक्वेशन को, लेकिन एस वाई जेड 3 वेरिएबल में लीनियर इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट करता है, प्लेन के इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये प्लेन का इक्वेशन है क्योंकि एस वाई जेड में एक लीनियर इक्वेशन है कि नहीं है। तब ये लाइन इस प्लेन को जहां काटती है उसको निकालना है, जैसे इसका डायग्राम बनाते हैं, ये प्लेन है और प्लेन का इक्वेशन आपको पता है 2x और प्लस 4y माइनस जेड इज इक्वल टू 3 और ये स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, तो x माइनस 1 अपॉन 2 और y माइनस 2 अपॉन माइनस 3 और ये क्या होगा z प्लस 5 अपॉन 4। ये लाइन इस प्लेन को जहां काटती है उस पॉइंट का नाम हम क्या रख लेते हैं, n मान लो। तो इस n का कोऑर्डिनेट आपको निकालना है, क्या निकालना है, n का कोऑर्डिनेट। n है क्या, लाइन और प्लेन का इंटरसेक्शन पॉइंट है। ठीक है, तो गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन, गिवन द इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है, x माइनस 1 अपॉन 2 y माइनस 2 अपॉन माइनस 3 और z प्लस 5 अपॉन 4 एंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन, क्या है 2x प्लस 4y माइनस जेड इज इक्वल टू 3, ये इक्वेशन सेकंड। देन वी हैव टू फाइंड इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ लाइन एंड प्लेन, देन we have to find the coordinate of intersection point of line first and plane second, तो लाइन फर्स्ट प्लेन सेकंड का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने के लिए क्या करेंगे सुनो, लाइन के इक्वेशन को r मान लो तो लाइन में कोई पॉइंट मिल जाएगा, तो वो इंटरसेक्शन पॉइंट कौन कहलाता है, एक ऐसा पॉइंट जो लाइन में भी कंटेन हो और प्लेन में भी कंटेन हो। तो लाइन के इक्वेशन को जब r मानेंगे तो क्या मिल जाएगा, लेट x माइनस 1 अपॉन 2 और y माइनस 2 अपॉन माइनस 3 और z प्लस 5 अपॉन 4 इज इक्वल टू r मान ली, स्मॉल r। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, s माइनस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू वी आर और y माइनस 2 अपॉन माइनस 3 इज इक्वल टू वी आर और z प्लस 5 अपॉन 4 इज इक्वल टू वी आर। ठीक है, अब इसके नीचे एक लिख लो, इसके नीचे एक लिख लो, इसके नीचे एक लिख लो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके क्या निकाल लो, s बाई z की वैल्यू निकाल लो। तो क्या होगा, x माइनस 1 इज इक्वल टू 2r, y माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 3r, z प्लस 5 इज इक्वल टू 4r। ठीक है, x इज इक्वल टू क्या होगा 2r प्लस 1, y इज इक्वल टू माइनस 3r प्लस 2, z इज इक्वल टू 4r माइनस 5। क्लियरली ए पॉइंट
क्लियरली ए पॉइंट n, इसका कोऑर्डिनेट 2r+1 कामा -3r+2 कामा 4r-5 लाइज इन लाइन फर्स्ट, लाइज इन लाइन फर्स्ट। ये पॉइंट लाइन फर्स्ट में कंटेन है। आर जब मान लेंगे x की वैल्यू निकालेंगे तो जो पॉइंट आएगा वो कहाँ कंटेन होगा? लाइन में, क्योंकि लाइन की मदद से निकाला गया है x की वैल्यू। ठीक है, ये पॉइंट लाइन में कंटेन होगा। तो यही पॉइंट लाइन प्लेन में कंटेन कब होगा? जब प्लेन के इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। जैसे कोई पॉइंट सर्किल में कंटेन है तो सर्किल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। यदि कोई पॉइंट पैराबोला में कंटेन है तो पैराबोला की इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। यदि कोई पॉइंट प्लेन में कंटेन है तो क्या करेगा? प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो ये लाइन का तो पॉइंट निकाले रहे हम, अब ये पॉइंट प्लेन में भी कंटेन हो जाए तो क्या कहलाएगा? लाइन और प्लेन का इंटरसेक्शन पॉइंट कहलाएगा। ठीक है, तो दिस पॉइंट n will be intersection point of line first and plane second if coordinate of each point will be satisfy the equation of plane। क्या लिखेंगे? दिस पॉइंट n will be intersection point of line first and plane second। क्या लिखेंगे? दिस पॉइंट लिख लिए यहां तक, ऊपर मिटाते हैं, थोड़ा 2 लाइन मिटा दें। दिस पॉइंट n, दिस पॉइंट n will be intersection point of line first and plane second if coordinate of this point n will be intersection point of line first and plane second if coordinate of n will be satisfy the equation of plane सेकंड में सेटिस्फाई कर दे, प्लेन सेकंड की इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। यहाँ n s के स्थान पे क्या लिख दोगे? इसका n का s कोऑर्डिनेट ये वाला, अब y के स्थान पे क्या लिख देंगे? ये वाला पॉइंट, और z के स्थान पे ये रखेंगे तो आपको r की वैल्यू मिल जाएगी। और r की वैल्यू कहाँ रख दोगे? n में, तो n का कोऑर्डिनेट आ जाएगा, n का कोऑर्डिनेट आ जाएगा। यहाँ पे रखते हैं इसमें वैल्यू, तो यहाँ पे 2x + 4y - z = 3, इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। 2 × s के स्थान पे क्या लिख देंगे? ये 2r+1, 2r+1। 4 × y के स्थान पे -3r+2, z के स्थान पे 4r-5 = 3, 4r2, 4 × 12r, 4 दूना 8, 4r+5 = 3। 4r से 4r तो कट गया, ये -12r, 8 2 10, 10 5 15, 15 - 3 = 0, तो -12r, ये क्या होगा? 12 = 0, तो -12r = -12, माइनस कट गया तो क्या होगा? r = 12/12 कट गया तो 1, तो r = 1 आ गया। r की वैल्यू क्या आ गई? 1। और r की वैल्यू कहाँ रख देंगे? n में, क्या मिल जाएगा? लाइन ऑफ प्लेन का इंटरसेक्शन पॉइंट। पुटिंग द वैल्यू ऑफ r इन इक्वेशन, पुटिंग द वैल्यू ऑफ r इन पॉइंट n, पुटिंग द वैल्यू ऑफ r इन पॉइंट n, पुटिंग द वैल्यू ऑफ r इन पॉइंट n, तो n का कोऑर्डिनेट क्या था? r के फॉर्म में था अभी, 2r+1 -3r+2 और 4r-5। ठीक है, तो यहाँ पे n और 2 × r के स्थान पे लिखेंगे क्या? r के स्थान पे 1 लिख दिए +1, -3 × r के स्थान पे 1 +2, 4 × 1 -5, तो n का वैल्यू क्या हो गई?
2 और 1 3, अब -3 + 2 तो -1, अब 4 से 5 निकला तो -1, ये आ गया। तो n का कोऑर्डिनेट आ गया, ठीक है। लाइन ऑफ प्लेन के इंटरसेक्शन पॉइंट के साथ प्रोसेस क्या है, आप ऐसे अपने किताब के बगैर ऐसे सोच सकते हो कि लाइन की इक्वेशन को r मान लेंगे, तो s/z की वैल्यू r के फॉर्म में मिल जाएगी, तो लाइन पर कोई पॉइंट मिल जाएगा, उसका नाम n रख लेंगे। n लाइन ऑफ प्लेन के इंटरसेक्शन पॉइंट कहलाएगा जब n प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करो तो r की वैल्यू मिल जाएगी, r की वैल्यू n में रख दोगे, समझ में आ गया ना। लाइन की इक्वेशन को r मान लेंगे, s/z की वैल्यू r के फॉर्म में निकाल लेंगे, s/z की जो वैल्यू r के फॉर्म में रहेगी उसका नाम n रख लेंगे, ठीक है। और वो पॉइंट n लाइन में कंटेन है ही, वो प्लेन में भी कंटेन हो जाए तो क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन पॉइंट। तो प्लेन में कंटेन होगा कब, जब प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो r की वैल्यू मिल जाएगी। r की वैल्यू कहाँ रख देंगे, n, तो क्या आ जाएगा, लाइन ऑफ प्लेन का इंटरसेक्शन पॉइंट। समझ में आ गया ना, ये तो बन जाएगा इस संडे को आएगा तो। ऐसे कुछ पढ़ लिया करो, लाइन के इक्वेशन को r मान लेंगे तो लाइन में कोई पॉइंट मिल जाएगा, उसका नाम n रख लेंगे, और पॉइंट n लाइन ऑफ प्लेन का इंटरसेक्शन पॉइंट कहलाएगा। जब यह पॉइंट n प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे तो r की वैल्यू मिल जाएगी, r की वैल्यू n में रख देंगे तो लाइन ऑफ प्लेन का इंटरसेक्शन पॉइंट आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन में कुछ पढ़ लिया करो, कैसे ऐसे करेंगे, s y वाले टर्म के तरफ करेंगे, दोनों को जब s वाले टर्म एक साइड में हो गए, y वाले टर्म एक साइड, तो दोनों को इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, जनरल सोल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सलूशन आता है उसको जनरल सलूशन कहते हैं, ठीक है। और फिर उसमें क्योंकि उसमें सी लिखा रहता है और सी की वैल्यू कुछ विशेष रख देते हैं तो उसको कहते हैं पर्टिकुलर सलूशन, ठीक है। जैसे किसी में कंडीशन ही नहीं रहती, डिफरेंशियल इक्वेशन में लिखा रहता था कि x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 2, तो फिर उसका सलूशन निकालिए, तो x और y की वैल्यू रख दोगे डिफरेंशियल इक्वेशन के सलूशन में तो c की वैल्यू मिल जाएगी, और c की वैल्यू फिर जनरल सलूशन में रख दोगे तो उस सलूशन को कहते हैं पर्टिकुलर सलूशन। हो सकता है लिख दिया जाए, वहां पे कंडीशन दिए रहे, x बराबर 1 y बराबर कुछ दिया रहे और कहते हैं पर्टिकुलर सलूशन फाइंड कीजिए, तो डरना जाना, हम वहां लिखवाए भी थे। पर्टिकुलर सलूशन उसको कहते हैं जिसमें c की वैल्यू निकाल के रखी जाती है, और जनरल सलूशन उसमें कहते हैं कि इसका आंसर c के फॉर्म में ही लिखा रहे, c के फॉर्म में ही लिखा रहे तो उसको कहेंगे जनरल सलूशन। और जब c की वैल्यू निकाल के उसमें पुट करके रख दी जाएगी तो c की वैल्यू निकलेगी कब, जब आंसर में y की कुछ वैल्यू पुट करोगे, तो क्वेश्चन में दिया रहता है y की कुछ वैल्यू, तो उस वैल्यू को पुट करके c की वैल्यू निकाल लोगे, c के फॉर्म में निकालेंगे, फिर उसके बाद उसमें x और y की वैल्यू पुट करके c की वैल्यू निकाल लोगे। अब c की वैल्यू से पुट कर देंगे, हां जनरल सॉल्यूशन में पुट कर दोगे, जो सॉल्यूशन आएगा उसको कहेंगे पर्टिकुलर सॉल्यूशन, विशेष। वाले करवाए थे सब करवाए थे, पूरे करवाए पूरे क्वेश्चन जिसने किताब में एनसीईआरटी में दिए गए थे। तो पेपर में आ जाएगा जनरल पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड कीजिए, तो डरना जाना, ठीक है। सी वाला सॉल्यूशन क्या कहलाएगा, जनरल सॉल्यूशन, और कंडीशन को लगाने के बाद सी की वैल्यू पुट कर देने के बाद जो सॉल्यूशन आएगा उसको कहेंगे पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक है, अब आगे अगला क्वेश्चन देखो, लिख लेगा ना। यहाँ नोट लिखो, इससे ऑब्जेक्टिव आते हैं 2-3 तो फिर अगला क्वेश्चन बताते हैं। द इक्वेशन ऑफ एक्स वाई प्लेन, इक्वेशन ऑफ एक्स वाई प्लेन, तो एक्स वाई प्लेन का इक्वेशन होता है z इज इक्वल टू 0। इसको हम क्या लिख सकते हैं, z इज इक्वल टू 0 को 0x प्लस 0y प्लस z इज इक्वल टू 0। नोट फर्स्ट, नोट सेकंड, द इक्वेशन ऑफ बाई जेड प्लेन, बाई जेड प्लेन का इक्वेशन क्या होता है, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0। इसको क्या लिख सकते हैं हम, x प्लस 0y प्लस 0z इज इक्वल टू 0। नोट सेकंड, नोट थर्ड, नोट थर्ड क्या लिखोगे, द इक्वेशन ऑफ ZX प्लेन, ZX प्लेन, ZX प्लेन का इक्वेशन क्या होता है, ZX को छोड़ दो तो क्या बचता है, y इज इक्वल टू 0। जैसे x एक्सिस का इक्वेशन जानते हैं y इज इक्वल टू 0, और y एक्सिस का इक्वेशन s इज इक्वल टू 0। उसी प्रकार SY प्लेन का इक्वेशन, तो SY को छोड़ दो क्या बचता है, z इज इक्वल टू 0, ठीक है। YZ का s इज इक्वल टू 0,
ठीक है, जेड एस का x y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, समझ गए ना। हाँ मतलब जो दिया है तो उसके उसको अलावा छोड़ वाला। के, इसको छोड़ के और इसी को लिख सकते हैं कैसे, 0x प्लस वाई प्लस 0z इज इक्वल टू 0, ठीक है। नोट 4, द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस। अब बताओ एक्स एक्सिस कहां से पास होती है, ओरिजिन पॉइंट से। वाई एक्सिस कहां से पास होती है, ओरिजिन पॉइंट से। जेड एक्सिस कहां से पास होती है, ओरिजिन पॉइंट से। तो तीनों लाइन, तो ये जानते हैं कि वन पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन होता है, जैसे s1 y1 z1 एक पॉइंट है, तो ये वन पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन जानते हैं, s माइनस s1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b, z माइनस z1 अपॉन c, जहां abc लाइन की डायरेक्शन रेशियो है, ठीक है। लाइन और एक्स एक्सिस कहां से पास होता है, ओरिजिन पॉइंट से। s1 y1 z1 का काम कौन करेगा, 0 0 0, तो s माइनस 0 अपॉन, अब एक्स एक्सिस का डायरेक्शन रेशियो क्या होता है, 1 0 0, वाई एक्सिस का क्या होता है 0 1 0, और जेड एक्सिस का क्या होता है 0। वन पॉइंट से जब पास होंगे तो 0 0 लगा के रखे फिर। हाँ, s माइनस, अब x1 y1 का, जैसे मान लो x एक्सिस और y एक्सिस की बात कर रहे हैं हम, तो x एक्सिस भी ओरिजिन पॉइंट से पास हो रहा है, y एक्सिस भी ओरिजिन पॉइंट से पास हो रहा है, z एक्सिस भी ओरिजिन पॉइंट से पास हो रहा है, लेकिन तीनों की डायरेक्शन कोसाइन अलग अलग है। x एक्सिस की डायरेक्शन कोसाइन क्या है 1 0 0, y एक्सिस की 0 1 0, z एक्सिस की 0 0 1, तो x एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा, s माइनस 0 अपॉन 1, y माइनस 0 अपॉन 0, और z माइनस 0 अपॉन 0, ये x एक्सिस का इक्वेशन हो गया, ठीक है। इसी को हम लिख क्या सकते हैं, x अपॉन 1, y अपॉन 0 और z अपॉन 0, ये x एक्सिस का इक्वेशन हो गया। अब y एक्सिस कहां से पास होता है, वो भी ओरिजिन पॉइंट से पास होता है, लेकिन y एक्सिस की डायरेक्शन रेशियो क्या है, 0 1 0, डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन दोनों सेम होता है, ठीक है। इसमें x एक्सिस और y एक्सिस और z एक्सिस का, तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, s माइनस 0 अपॉन 0, y माइनस 0 अपॉन 1, z माइनस 0 अपॉन 0, इसको s अपॉन 0, y अपॉन 1 और z अपॉन 0 भी लिख सकते हैं। और z एक्सिस का क्या होगा, z एक्सिस का x माइनस 0 अपॉन 0, y माइनस 0 अपॉन 0 और z माइनस 0 अपॉन 1, तो s अपॉन 0, y अपॉन 0 और z अपॉन 1, ये z एक्सिस का इक्वेशन, ठीक है। तो राइट आंसर इन वन वर्ड एंड वन सेंटेंस में आता है, राइट इक्वेशन ऑफ एक्स वाई प्लेन, तो z बराबर 0 लिखोगे। राइट इक्वेशन ऑफ वाई जेड प्लेन, तो क्या लिखोगे, s बराबर 0। राइट इक्वेशन ऑफ जेड एक्स प्लेन, फिल इन द ब्लैंक्स बाय द कॉलम, ये सब में आता है ये, ठीक है। और राइट द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, तो क्या लिखोगे, वो वाला ना लिख देना 2D वाला, जो अब एक्स एक्सिस का इक्वेशन y बराबर 0 लिख दिए। आपको 3D स्पेस में ये स्ट्रेट लाइन पढ़े हो, ये वाला इक्वेशन लिखना पड़ेगा, ये वाला सही माना जाएगा, वो काट देंगे सीधे, ठीक है। एक्स एक्सिस का इक्वेशन y बराबर 0 लिख के आओ तो काट देंगे वहां, ठीक है। कौन सा लिखोगे, s अपॉन 0 और y अपॉन 1, z अपॉन 0, ठीक है। y एक्सिस का इक्वेशन तो बता दीजिए, ये तो y एक्सिस का है, x एक्सिस का ये है और z एक्सिस का ये है, ठीक है। ये सब लिख रहे हैं आपको, इधर का मिटा है, ठीक है। नोट 4, द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, x माइनस 0 अपॉन 1, y माइनस 0 अपॉन 0, z माइनस 0 अपॉन 0, r x अपॉन 1, y अपॉन 0 और z अपॉन 0। और ऐसे भी लिख सकते हैं ऑब्जेक्टिव में, y इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू z, और ऐसे भी लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 0 कॉमा z इज इक्वल टू 0। मैं निकाला फिल इन द ब्लैंक्स में ऐसे दिया है, ऑब्जेक्टिव में दे दिया है, तो ये वाला आंसर नहीं दिया है तो ये वाला सही माना जाएगा, ये नहीं दिया है तो ये वाला सही माना जाएगा, ठीक है। तो ये सब जानते रहोगे, नहीं देगा तो 3D का ही लिखेंगे, तो 3D वाला ये भी है, मतलब देगा तो हाँ, 3D वाला ही लिखेंगे। हाँ 3D वाला तो सभी सही है, हम यहाँ s बराबर 0 y बराबर 0 तो नहीं लिखे हैं ना, ये जो लिखे हैं सब 3D वाले। वैसे एक्स एक्सिस का इक्वेशन 2D के हिसाब से क्या होता है, y बराबर 0, पर हम लिखे क्या है, y इक्वल टू 0, z इक्वल टू 0। अगर पेपर में पूछेगा तो 2D का ना पूछेगा, कब 2D का काहे पूछेगा, 2D तो है ही नहीं कोर्स में। द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, तो ये लिखोगे तो ये भी 3D का है, ये भी लिखोगे 3D का है, ये भी 3D का है, ये भी 3D का है, ठीक है। पता चला कि ये भी आंसर दिया है, ये भी दिया है, ये भी है, और लिखा नॉन ऑफ दीज, और ये वाला दिया है, ये वाला दिया है, मान लो ये वाला दिया है, ये वाला दिया है
और उसमें लिख दिए और कोई भी दिए मान लो, तो तीनों नहीं जानते आप तो क्या लिख दोगे, नॉन ऑफ दीज में लगा के क्या चले आओगे, जबकि ये वाला सही है। दो ठो दिए हैं, बोथ भी दिया है और नॉन ऑफ दीज भी दिया है, तो बोथ में लगा करके आएगी। हाँ चलो देखो आगे, द इक्वेशन ऑफ नोट 5, द इक्वेशन ऑफ बाई एक्सिस, इक्वेशन ऑफ बाई एक्सिस, तो क्या लिखोगे, x माइनस 0 अपॉन 0, y माइनस 0 अपॉन 1, z माइनस 0 अपॉन 0, x अपॉन 0, y अपॉन 1, z अपॉन 0। और इसको क्या लिख सकते हैं, बाई एक्सिस के इक्वेशन s इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू z, और s इज इक्वल टू 0 कामा z इज इक्वल टू 0। ये Note 6, the equation of z axis, z axis क्या होगा, x माइनस 0 अपॉन 0, y माइनस 0 अपॉन 0, z माइनस 0 अपॉन 1, और x अपॉन 0, y अपॉन 0, z अपॉन 1। और ऐसे भी लिख सकते हैं इसी को, z एक्सिस के तहत इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू y, और x इज इक्वल टू 0 कामा y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0। ठीक है, अगला देखो एनसीईआरटी क्वेश्चन कैसे दिया है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, find the coordinate of point where the line through 516 and 341 crosses the ZS plane, क्रॉस यानी काटती है, the ZX प्लेन। अब देखो ZX प्लेन आ गया, इसकी इक्वेशन की जरूरत पड़ जाएगी आपको। ZX प्लेन का इक्वेशन क्या है, ZX प्लेन का इक्वेशन होता है y नहीं, y बस 0 रहेगा ना, y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0। अब देखो भाई, अब पहले लाइन के इक्वेशन इसके पहले वाले में सिंपल दिया था, लाइन की इक्वेशन निकाल के दिया था, यहाँ 2 पॉइंट दे दिया है, तो 2 पॉइंट को मिलाने वाली लाइन की इक्वेशन निकालो। तो कल क्या फार्मूला बताए थे, 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन, 2 पॉइंट से पास x माइनस x1 माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। तो पहले 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन निकालोगे, और s y प्लेन का इक्वेशन z x प्लेन का इक्वेशन जानते हो क्या होता है, y बराबर 0, जिसको लिख सकते हो 0x प्लस y प्लस 0z इज इक्वल टू 0। अब लाइन ऑफ प्लेन आ गए, तो इसके पहले जैसे क्वेश्चन, लाइन की इक्वेशन को क्या मानोगे r, तो लाइन में कोई पॉइंट मिलेगा उसका नाम रखेंगे n, लाइन ऑफ प्लेन का इंटरसेक्शन पॉइंट कब होगा, जब वो प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, तो r की वैल्यू मिल जाएगी, r की वैल्यू कहाँ रख दोगे, n में, तो लाइन ऑफ प्लेन का इंटरसेक्शन पॉइंट आ जाएगा। समझ में आया? तब इसमें देखो घुमा के दिया ना, लाइन का सिंपल इक्वेशन दिया है ना प्लेन का दिया है, दोनों को निकालना पड़ेगा, पहले लाइन की इक्वेशन भी निकालना पड़ेगा, प्लेन का इक्वेशन आपको पता होना चाहिए कि जेड एक्स प्लेन का इक्वेशन क्या होता है।
ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है, ठीक है। गिवन 2 पॉइंट, गिवन 2 पॉइंट, एक है पॉइंट ए जिसका कोऑर्डिनेट है 5x1 y1 के स्थान पे दिया है 5 और 1 6। दूसरा है बी s2 y2 z2 3 4 1। and the equation of zx plane, तो क्या लिख दोगे इसको, y इज इक्वल टू 0, और y इज इक्वल टू 0 क्या लिख सकते हैं, 0x प्लस y प्लस 0z, 0 इक्वेशन हो गया फर्स्ट, ठीक है। द इक्वेशन ऑफ लाइन, द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन ए बी, द इक्वेशन ऑफ, द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन ए बी, तो क्या होगा, x माइनस x1 अपॉन ए, s2 माइनस s1, ऐसे ना, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। x माइनस x1 के स्थान पे क्या लिखोगे 5, 3 माइनस 5, y माइनस y1 के स्थान पे लिखेंगे 1, ये क्या होगा 4 माइनस 1, z माइनस z1 के स्थान पे क्या लिखोगे 6 अपॉन 1 माइनस 6, s माइनस 5 अपॉन 3 से 5 निकला तो माइनस 2, y माइनस 1 अपॉन 3, और z माइनस 6 अपॉन क्या होगा माइनस 5। ये लाइन की इक्वेशन है, क्या आ गया लाइन का इक्वेशन, ठीक है। अब इस लाइन की इक्वेशन को क्या मानोगे, r, तो इक्वेशन लिख लो सेकंड। अब नाउ we have to find the intersection point of, ऊपर मिटा के लिखते हैं स्थान नहीं है तो। now we have to find the intersection point of line second, line second and plane first, लाइन सेकंड और प्लेन फर्स्ट का इंटरसेक्शन पॉइंट आपको निकालना है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, लाइन की इक्वेशन को क्या मानना पड़ेगा, r, फॉर इट लेट, फॉर इट इसके लिए लेट, लाइन की इक्वेशन को r मानना पड़ेगा ना, x माइनस 5 अपॉन माइनस 2, फिर क्या लिखोगे y माइनस 1 अपॉन 3, और यहाँ पे z माइनस 6 अपॉन माइनस 5 इज इक्वल टू r। जो तुरंत पढ़े हो ना उसको 2-3 दिन तक एक बार लगा लिया करो, तो 3 दिन बाद वो फिर स्थायी दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है ना। जिसे ध्यान में आया है ना कि अभी ऐसे करना है, पर भूल भी जाता है। तो भूल क्यों जाता है, क्योंकि उसको आगे लगाए ही नहीं। आज जब समझ में आया है तो कल भी लगा दो, परसों भी लगा दो। कल जो बताए थे वे जो बताए थे कास और स्क्वायर अल्फा, जो आज तक लगाते तो आज तक परफेक्ट हो जाता, ठीक है। तो जो तुरंत पढ़े रहते तो जल्दी समझ में आया रहता है, उसको सोचते हो बनी भी जाए तो क्या जरूरी है, लगातार 3 दिन तक लिखना उसको, ठीक है ना। तो जैसे इसको 3 दिन तक लिखोगे तो हमेशा के लिए फिर परफेक्ट हो जाएगा, फिर इसमें टाइम नहीं लगाना पड़ेगा तैयार करने के लिए। नहीं तो सब नए क्वेश्चन जैसे आपको लास्ट तक में लगते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको यहाँ लिख लिया हो ना इधर का। अब यहाँ पे x y z की वैल्यू निकालते हैं। तो x माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 2r, y माइनस 1 इज इक्वल टू 3r, z माइनस 6 इज इक्वल टू माइनस 5r। तो s इज इक्वल टू क्या होगा माइनस 2r प्लस 5, y इज इक्वल टू क्या होगा 3r प्लस 1, z इज इक्वल टू क्या होगा माइनस 5r प्लस 6। क्लियरली ए पॉइंट n, क्लियरली ए पॉइंट, उस पॉइंट का नाम क्या रख लिए n, इसका कोऑर्डिनेट क्या है माइनस 2r प्लस 5, 3r प्लस 1, माइनस 5r प्लस 6, लाइज इन लाइन सेकंड। So this point
this point n will be intersection point of plane first and line second if coordinate of n will be satisfy the equation of plane first। तो प्लेन फर्स्ट का इक्वेशन क्या लिखे थे, 0x + y + 0z = 0, यही ना लिखे थे जेड एस प्लेन के इक्वेशन। तो इसमें पुट करो वैल्यू, तो यहाँ पे क्या होगा, 0 तो लिखबे करो, s के स्थान पे क्या लिख दोगे -2r + 5, y के स्थान पे 3r + 1, 0 × z के स्थान पे -5r + 6, 3r + 1 = 0। 3r + 1 = 0, तो 3r = -1, तो r = -1/3। r की वैल्यू पॉइंट n में रख दो, r की वैल्यू कोऑर्डिनेट आ जाएगा। कोऑर्डिनेट आ जाएगा। पुटिंग द वैल्यू ऑफ r in point n, putting the value of r in point n, तो n में वैल्यू रख देते हैं। n का कोऑर्डिनेट क्या था, -2r + 5, 3r + 1, -5r + 6। तो यहाँ पे क्या होगा, -2 × r की वैल्यू क्या है, -1/3 + 5, 3 × -1/3 + 1, 5 × -1/3 + 6, ये तो n का कोऑर्डिनेट। इसके नीचे 1 3 LCM, तो 2 और 5 3 = 15, ये कट गया तो -1 + 1 तो 0, ये 5 5 3 5 × 18/3, 17/3 और कामा 0 कामा 18 और 5 क्या होगा, 23/3, ये होगा कोऑर्डिनेट। ठीक है लेना पुटिंग अगला क्वेश्चन देखो, find the distance from the point कौन -1 -5 -10, -1 -5 -10 to the point of intersection, point of intersection of the line x -2/3 y + 1/4 x -2/12 and plane x - y + z = 5। ये कहता है कि इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालो, जो n का कोऑर्डिनेट आएगा उस n के कोऑर्डिनेट से इस पॉइंट की डिस्टेंस निकालो, जो पॉइंट दिया गया, ठीक है ना। n तो निकालना ही पड़ेगा आपको, जब n आ जाएगा ना तो एक पॉइंट दिया है उसका नाम p रख लो, तो p से n तक डिस्टेंस निकालो, तो डिस्टेंस फार्मूला लगा के p से n तक डिस्टेंस निकालोगे, √(x2 - x1) के स्क्वायर y2 - y1 के स्क्वायर z2 - z1 के स्क्वायर।
इसका डायग्राम कैसे बनेगा, जैसे एक प्लेन है ये, ठीक है, और ये लाइन है, लाइन और प्लेन जहाँ काटते हैं उसका नाम एन रख दिए, और एन की डिस्टेंस पॉइंट पी से डिस्टेंस निकालना, पी का कोऑर्डिनेट आपको पता है -1 -5 और -10, ठीक है। तो पॉइंट पी के किससे डिस्टेंस निकालना, एन से, जबकि एन क्या है, लाइन और प्लेन का इंटरसेक्शन पॉइंट। लाइन की इक्वेशन आपको पता दिया है और प्लेन का इक्वेशन भी पता है, x - y + z = 5 प्लेन का इक्वेशन है, लाइन की इक्वेशन ये है x - 2/3 और y + 1 क्या 4 और z - 2/12। क्या करेंगे, लाइन की इक्वेशन को r मानेंगे, तो लाइन में कोई पॉइंट मिल जाएगा उसका नाम n रखेंगे, पॉइंट n लाइन और प्लेन का इंटरसेक्शन पॉइंट कब कहलाएगा, जब n का कोऑर्डिनेट प्लेन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो आपको r की वैल्यू मिल जाएगी, r की वैल्यू n में रख दोगे तो लाइन और प्लेन का इंटरसेक्शन पॉइंट मिल जाएगा, उसका नाम n रखे हैं। अब n की p से डिस्टेंस निकाल दो, n की p से डिस्टेंस, ठीक है। तो क्या करते हैं, गिवन द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या है, x - 2/3 y + 1/4 z - 2/12 इक्वेशन फर्स्ट, एंड इक्वेशन ऑफ प्लेन एंड ए प्लेन खोज इक्वेशन जिसका समीकरण क्या है, x - y + z = 5 इक्वेशन सेकंड, ठीक है। Then we have to find distance between P and N, where N is intersection point of line first and plane second, ठीक है। तो P से N तक की डिस्टेंस निकालना है, जबकि N क्या है, लाइन और प्लेन का इंटरसेक्शन पॉइंट है, ठीक है। अब क्या करें, N का कोऑर्डिनेट निकालने का पहला काम क्या है, लाइन की इक्वेशन को r मानना, x y z को मान निकालना, तो लाइन में कोई पॉइंट मिलेगा उसका नाम n रखना, रखेंगे और फिर n लाइन और प्लेन का इंटरसेक्शन पॉइंट कहलाएगा जब n प्लेन में भी कंटेन हो, जब प्लेन में कंटेन हो तो क्या करेगा, प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो r की वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे लेट मानते हैं लाइन की इक्वेशन को r, x - 2/, क्या हुआ 3 y + 1/4 और z - 2/12 = क्या होगा r, तो क्या होगा x - 2 = 3r, y + 1 = 4r, z - 2 = 12r, ठीक है। तो s = क्या होगा 3r + 2, y = 4r - 1, z = 12r + 2, ऐसे। Clearly a point n lies in line first. Clearly a point n lies in line first. Clearly a point n. तो लिखते हैं clearly a point n जिसका कोऑर्डिनेट क्या है 3r + 2 4r - 1 12r + 2 lies in line first. Clearly a point n lies in line first. This point n will be intersection point of line first and plane second if coordinate of n will be satisfy the equation of
satisfy the equation of plane second, that is x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 5 है, तो s के स्थान पे क्या लिख दें 3r प्लस 2, y के स्थान पे 4r माइनस 1, z के स्थान पे 12r प्लस 2 इज इक्वल टू 5। ये हुआ, तो क्या लिखेंगे 3r प्लस 2 माइनस 4r प्लस 1 12r प्लस 2 इज इक्वल टू 5। 3r 12 3 15 15 से 4 निकल आते 11r, 2 1 3 3 और 2 5, तो 5 माइनस 5, तो क्या होगा 11r इज इक्वल टू 0, r इज इक्वल टू क्या होगा 0 अपान 11, तो 0, तो r इज इक्वल टू 0। और r की वैल्यू कहाँ रख दो n, r की वैल्यू कहाँ रख दोगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ r इन n, पुटिंग द वैल्यू ऑफ r, पुटिंग द वैल्यू ऑफ r इन n, यहाँ रखोगे तो क्या होगा n का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 3 इंटू 0 प्लस 1, 4 इंटू 0 माइनस 1, 12 इंटू 0 प्लस 2, तो n का कोऑर्डिनेट क्या होगा 1 माइनस 1 ये 2। अब p से n तक की डिस्टेंस निकालो, डिस्टेंस बिटवीन p एंड n। नाउ ये p का कोऑर्डिनेट n का कोऑर्डिनेट आपको मिल चुका 1 माइनस 2। नाउ डिस्टेंस बिटवीन p एंड n, तो pn इज इक्वल टू क्या लिखोगे pn, ये होगा pn, तो 1 और माइनस माइनस 1 का स्क्वायर, माइनस 1 माइनस तो प्लस 5 माइनस माइनस 5 का स्क्वायर, फिर 2 माइनस माइनस 10, 2 माइनस माइनस 10 का स्क्वायर, ऐसे। तो पी एन इज इक्वल टू क्या होगा 1 प्लस 1 का स्क्वायर, और ये क्या होगा माइनस 1 प्लस 5 का स्क्वायर, ये क्या होगा 2 प्लस 10 का स्क्वायर, ऐसे। पी एन इज इक्वल टू 2 स्क्वायर 4 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर, तो क्या होगा 4 16 144, 144 16 जोड़ दोगे क्या आ जाएगा 44 में, और 16 जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा 64 164, यही ना 164, 16 4 20, 20 144 144 यूनिट, ठीक है, लिख लें। उसका तो स्क्वायर रूट आप निकलेगा नहीं, और लिखना हो तो 164 का फैक्टराइजेशन करो, 2 से काट दोगे तो क्या आएगा 182 82 दून है ना 82, 2 से काटोगे तो 41, तो 2 इंटू 2 इंटू 41, तो 2 रूट 41 स्क्वायर यूनिट आती है यूनिट। गलत लिख दिए थोड़ा सा ना, आर की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो 2 आए, तो वहाँ लिख दिए थे ये 2 आए, हाँ तो यहाँ जब 2 रख दोगे ना तो यहाँ 13 आ जाएगा, रूट से 169 आ जाएगा। यहाँ पे ये देखो कहाँ पे 2 होगा, यहाँ 2 हो जाएगा ना, तो यहाँ पे 2 कर दोगे बस, डिस्टेंस फार्मूला फिर डिस्टर्ब हो जाए, निकाल दो फार्मूला, तो क्या लिख दोगे पी एन निकालोगे ना, पी एन तो 2 और प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा,
फिर -1 + 5, फिर क्या होगा 2 + 10, ये क्या आएगा Pn = 9, 16, 144। तो Pn = सब जोड़ दो तो 169 आ गया। Pn = 13 यूनिट। ठीक है, हो गया। लाइन ऑफ प्लेन के बीच के इस प्रकार से निकाल सकते हैं इंटरसेक्शन पॉइंट। अब आता है अगली हेडिंग। अभी आप तो फिजिक्स का ट्यूशन नहीं था और पढ़ा देते हैं, ठीक है, कवर हो जाए ज़्यादा से ज़्यादा। जो लोग यार हम ही वालों गांव चले गए हैं 4 तक की छुट्टी लेकर के, सब ऐसे सरकारी स्टूडेंट हैं। चलो देखो आगे। टू फाइंड द एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन, टू फाइंड द एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन, टू स्ट्रेट लाइन, टू फाइंड द एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन। दो स्ट्रेट लाइन के बीच का एंगल निकालेंगे अब, है ना।